तो पॉलिनोमियल्स ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं। एल्जेब्रा में आप देखोगे कि वेरिएबल के साथ में प्लस माइनस जुड़ा रहता है और उसके साथ में कांस्टेंट नंबर जैसे कि +8 +9 इस तरह का लिखा रहता है। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल है 3x⁴ + 7x² - 5। यह एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। मतलब वेरिएबल क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो वेरिएबल्स वे लेटर्स और सिंबल्स होते हैं जिनका वैल्यू अलग अलग स्थान पर अलग अलग निकलता है। जैसे किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 3 आता है तो वही दूसरे क्वेश्चन में 4 आता है, तीसरे क्वेश्चन में 1/3 आता है। तो x का वैल्यू बदलता रहता है, इसलिए x एक वेरिएबल है। अब कोई जरूरी नहीं कि वेरिएबल के रूप में आप केवल x को ही माने। वेरिएबल में आप कोई भी लेटर दिया हुआ हो सकता है, x, y, z, a, b, c, d, whatsoever letter may be, if it is present in an algebraic expression तो it is known as a polynomial। ये पॉलिनोमियल ही कहलाता है, चाहे उसका वेरिएबल जो भी लेटर हो। तो यहाँ पर x यूज किया गया है तो इसमें केवल x ही है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इसको बोलते हैं ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अब दूसरे पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिए, 2y² - 3y + 4, इसमें y यूज किया गया है। तो यह पॉलिनोमियल है वेरिएबल y में, मतलब दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। अगर y के जगह पर z दिया हुआ रहता, यहाँ पर z, यहाँ पर z, तो इसको क्या बोलते हैं? ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल z। मतलब वेरिएबल कुछ भी लेटर हो सकता है। अब इसके बाद आते हैं टू बी ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या जरूरी है, मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। पॉलिनोमियल होने के लिए आवश्यक है कि उसमें जो वेरिएबल रहेगा उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि पावर 2, पावर 1, पावर 3, पावर 4, इस तरह का होना चाहिए। यानी कि उसका जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आगे मैं लिखा भी हूं, इफ पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन तो इट वुड नॉट बी ए पॉलिनोमियल। अगर x का ऊपर जो पावर है नेगेटिव है या इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, या वो x जो है स्क्वायर रूट के अंडर में है, जैसे ये x स्क्वायर रूट के अंडर में है, तो इस प्रकार से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आगे मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7x⁻² + 4x + 3, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x का पावर -2 है, तो x का जो पावर है ना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन देख रहे हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, अब पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिसको जानना आवश्यक है। पहला है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है ना, सबसे ज्यादा वाला पावर x के ऊपर, y के ऊपर, t के ऊपर जो सबसे ज्यादा वाला पावर रहता है, उसी पावर को ही हम
डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 में यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 2, डिग्री 2 हो जाएगा। अगर x का पावर 3 रहता तो डिग्री 3 हो जाता, x का मैक्सिमम पावर 4 रहता तो डिग्री 4 हो जाता। यानी कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल। ओके, अब उसके बाद आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में कांस्टेंट नंबर रहता है केवल, उसमें x जो है नहीं रहता है। यानी कि यदि x है भी तो उसका पावर 0 रहेगा, मैक्सिमम पावर 0, यानी कि डिग्री 0 रहता है। या उस पोलिनोमियल में कोई वेरिएबल रहेगा ही नहीं, जैसे ओनली 7, ये एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। इसके आगे चलते हैं, अगला है लीनियर पोलिनोमियल। ये क्या होता है भाई? तो लीनियर पोलिनोमियल इज ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, यानी कि x का मैक्सिमम पावर 1 हो, तो ऐसे पोलिनोमियल को हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर x माइनस 12, तो इसमें x का पावर कितना है 1, तो यह लीनियर पोलिनोमियल है। यहाँ 12x, x का पावर कितना है 1, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। अगला माइनस 7x प्लस 8, इसमें x का पावर 1, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल इज ए पोलिनोमियल इन विच वेरिएबल हैज डिग्री 1। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, मतलब x का मैक्सिमम पावर 2 हो, वैसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 15, इसमें x का मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक से ही मालूम होता है कि 3, इसका मतलब कि पॉलिनोमियल का अगर डिग्री मैक्सिमम पावर ऑफ x 3 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 12x टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, इसमें x का सबसे अधिकतम पावर कितना है 3, इसलिए यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद अगला टर्म आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4 होता है, यानी कि उसकी डिग्री 4 होती है। फॉर एग्जांपल 10x टू द पावर 4 माइनस 7x टू द पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 20। इस पॉलिनोमियल में हम देख रहे हैं कि x का मैक्सिमम पावर 4 है, इसलिए यह दिया हुआ पॉलिनोमियल एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमें याद रखना है कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होता है, यानी कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4 रहेगा। उसके बाद अगला टर्म है ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 ठो वेरिएबल हो। अभी हमने देखा कि इसमें x केवल एक वेरिएबल है, इसमें y केवल एक वेरिएबल है, लेकिन इसमें जो 3 किस्म के वेरिएबल रहेंगे, तो उसको कहते हैं ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3xyz, इसमें हम देख रहे हैं कि 3 वेरिएबल है, एक x है, दूसरा y है और तीसरा z है।
यानी कि 3 किस्म के हैं, एक्स वाई जेड। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ठीक, अगर पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, तो इसको बोलेंगे ए पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। और पॉलिनोमियल में केवल एक ही हो, एक से एक्स केवल एक्स ही रहे, तो ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। एकदम क्लियर है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि 1/x को लिखते हैं x के पावर -1, 1/x² को लिखते हैं x के पावर -2, 1/x के पावर 3 को लिखते हैं x के पावर -3। इसका मतलब कि ये अपान के नीचे जो x का पावर है ना, ये ऊपर जाने पर नेगेटिव बन जाता है। इसका बहुत उपयोग है इस पॉलिनोमियल में, क्योंकि अगर अपान के नीचे x है तो ऊपर जाने पर यह नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा, और उस केस में वह पॉलिनोमियल डिफाइंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं लिखा हूं कि पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल है। अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो या उस अंडर रूट के अंदर हो, हाँ, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन इसमें एग्जामिनर आपके साथ गेम खेल सकता है। जैसे अंडर रूट के अंदर x² दे दिया, तो आप अंडर रूट देख करके कहेंगे कि सर ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि x² का रूट निकल जाएगा, दैट इज x। तो ये रूट का खेल खत्म। तो इस केस में वो पॉलिनोमियल हो भी सकता है, इसको ध्यान रखना है। तो ये हो गया एक बार उसका बेसिक ओवरव्यू। आप चलते हैं उसका एक्सरसाइज पर, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो बच्चों यहाँ से हम लोग का एक्सरसाइज शुरू होता है और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। ये एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और इसमें बताना है कि कौन सा एक पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल, एंड विच आर नॉट, और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अगर पॉलिनोमियल है तो ठीक, और नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका रीजन भी बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए, 3x² - 4x + 15। इसमें x का पावर पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ x का पावर 1 है, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस केस में यह एक पॉलिनोमियल है, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल, करेक्ट। दूसरे पर आइए, y² + 2 √3। तो यहाँ y का पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें एक ही वेरिएबल है, केवल y, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। फर्स्ट वाला में भी एक ही वेरिएबल है, x और x, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल, मतलब दिस इज ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। सेकेंड इज आल्सो ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ओके। एंड लेट अस गो टू द थर्ड पार्ट। थर्ड दिया है कि 3√x + √2 × x। तो जब हम आपको बेसिक रूल बता रहे थे, उस समय बताए थे कि x रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ है, इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ओके। इस रूट का मतलब होता है √x, इसका मतलब होता है कि x का पावर 1/2 है, तो पावर इसका आ गया एक फ्रैक्शन, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं है।
ओके, आगे अब आता है नंबर 4, एक्स माइनस 4/x। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर कुछ हम लोग जिसमें चेंज करते हैं। देखिए ये x है तो x हो गया, माइनस ये 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1, 4 1 जा 4, और अपान में नीचे x। तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं x माइनस 4। अब 1/x का मतलब होता है x के पावर -1, तो यहाँ x का पावर नेगेटिव आ गया, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, अब इस पर देख लेते हैं, x टू द पावर 12, y टू द पावर 3 और t टू द पावर 50। हाँ, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें 3 वेरिएबल है, x है, y है और t है, 3 वेरिएबल है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में बताना है पॉलिनोमियल को, जबकि यहाँ पॉलिनोमियल है लेकिन वो 3 वेरिएबल में है। तो ये भी जो है 3 वेरिएबल में है, लेकिन क्वेश्चन 1 वेरिएबल खोज रहा है, तो उसके हिसाब से तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम 3 वेरिएबल में देखें तो यह एक पॉलिनोमियल है। तो ये जो क्वेश्चन है ना नंबर 5, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन 1 वेरिएबल क्वेश्चन पूछ रहा है, जबकि यहाँ पर 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है, 3 वेरिएबल में है। ओके, तो इसको भी हम राइट मान लेते हैं। चलिए, ये पॉलिनोमियल है। अब 4 की तरफ आते हैं। तो 4 1 माइनस √5x। तो देखिए 5 भी रूट के अंदर है, x भी रूट के अंदर है, तो वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आगे 1/x + 1, ये 1 के अपान में x है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसको देखते हैं, ऊपर में x - 2 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में x - 4/x है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है इन 1 वेरिएबल में। तो इंटू कर दीजिए, x इंटू x स्क्वायर माइनस x इंटू 4x। ठीक, अच्छा, अब -2 से x में कीजिए तो -2x, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 4 जा 8। तो हमें मिला क्या, और नीचे में अपान x है, ये वाला x है। अब इसको देखिए, x स्क्वायर -4x और -2x, माइनस माइनस दोनों है तो ऐड हो जाता है, तो -6x और प्लस 8 अपान x। अब यहाँ पर ये जो x है ना, ये x स्क्वायर को काटेगा, तो ये केवल x बचेगा ऊपर में, माइनस और 6x और नीचे में x, ये कट जाएगा, तो केवल बचेगा 6 और प्लस, अब ये 8 है, 8 अपान x, तो 8 के नीचे में x, तो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 1/x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/x आ गया, इसका मतलब कि यहाँ x के पावर -1 हो जाएगा।
तो यहाँ x का पावर नेगेटिव आ गया, इसलिए यह एक पोलिनोमियल नहीं है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब देखिए 1 नीचे में है 5x टू द पावर -2 प्लस 5x प्लस 7, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? जरा दिमाग लगाइए, ये पोलिनोमियल है कि नहीं? तो ये पोलिनोमियल है। कैसे है, ध्यान से देखिए। ये 1 है, 1/5 और ये x के पावर -2 है। तो जब x के पावर -2 है, तो जब ये -2 ऊपर में जाता है ना, तो ये हो जाएगा 1/5, और जब x के पावर -2 ऊपर में जाएगा तो x के पावर 2 हो जाता है, प्लस 5x और प्लस 7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का पावर पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। इसका मतलब कि इन वन वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है। तो दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये करेक्ट है, ये है। ओके, तो इस तरह से हमने पॉलिनोमियल्स को पहचान लिए। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। देखिए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उनमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं? तो जिसका पूछा होता है ना, उसके आगे का जो नंबर्स होते हैं वही कोफिशिएंट होते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर खोजिए, तो ये है एक्स स्क्वायर, इसके आगे नंबर है 7, इसलिए कोफिशिएंट हो जाएगा 7। इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 होगा। दूसरे में देखिए 9 - 12x प्लस x³, हमको क्या फाइंड करना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है? नहीं है, नहीं है। तो जब एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता है इस पॉलिनोमियल में, तो हम लोग अपने तरफ से 0 × x² उसमें ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर में अगर 0 से हम मल्टीप्लाई करें तो पूरा ये 0 हो जाएगा। यानी कि हम इस क्वेश्चन में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, प्लस 0 कर रहे हैं। लेकिन उस 0 का लिखने का तरीका है 0 × x², लिख दिए। इसके बाद हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पर कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 0, तो ये आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस पॉलिनोमियल में 0 है। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1π/6 × x² - 3x + 4, इसमें भी हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर होगा वही होगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/6, तो यही π/6 हो जाएगा आंसर। क्लियर? अब 4 में देखते हैं। √3x - 7, हमको तो कोफिशिएंट चाहिए एक्स स्क्वायर का, इसमें एक्स स्क्वायर है या नहीं है, तो क्या करेंगे? प्लस 0 × x² कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर में 0 से गुणा करेंगे तो इसमें हम लोग कुछ नहीं परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x² फाइंड हो जाएगा 0, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला हम लोग चलेंगे। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। नीचे में पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और इनका डिग्री बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3x⁴
सॉरी 7x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 12, इसका डिग्री, तो डिग्री क्या होता है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल x है, x है, तो मैक्सिमम पावर कितना है 3, इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा 3। क्लियर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो इसका भी डिग्री हो जाएगा 3। अब क्वेश्चन नंबर 3, 5y माइनस √2, इसमें वेरिएबल y है, इसका पावर 1 है, अगर पावर नहीं दिया है तो 1 होता है, तो यहाँ पावर 1 है इसका मतलब कि जो डिग्री होता है ना वो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है, तो यहाँ पर केवल y है और इसका पावर 1 है, तो डिग्री 1 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देखिए 7, तो 7 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें x है ये नहीं है, तो x का मैक्सिमम पावर कितना है 0, इसका मतलब इसका डिग्री 0 हो जाएगा। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें x नहीं है, तो इसका डिग्री, x का मैक्सिमम पावर होगा, तो x है ये नहीं है तो 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, पॉलिनोमियल दिया हुआ है 0 और इसका डिग्री फाइंड करना है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस 0 को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। इस 0 को 0 इंटू एक्स के पावर 1 भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स के पावर 2 भी लिख सकते हैं, इसको 0 इंटू एक्स के पावर 3 भी लिख सकते हैं, इंटू 0 इंटू एक्स के पावर 4 भी लिख सकते हैं, डॉट 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 सो ऑन। इसका मतलब कि हम किसी भी एक्स के पावर में, यानी कि एक्स का कितना हो भी पावर क्यों ना हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही मिलेगा। इसका मतलब कि अगर इसका डिग्री हम निकालें तो यहाँ x के पावर 4 है, इसी तरह से लिखते चले जाएंगे। इसका मतलब कि उसका x का जो डिग्री है ना वो अनडिफाइंड होगा, डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि x का मैक्सिमम पावर कितना होगा, क्योंकि x का कितना वो भी पावर ले लें, अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो 0 ही हो जाता है, यही मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी अनडिफाइंड, क्या लिखेंगे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन सभी पॉलिनोमियल्स का डिग्री निकाल लिए। डिग्री क्या होती है, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर को ही डिग्री कहते हैं। तो यहाँ 3 मैक्सिमम पावर, यहाँ 3 है तो डिग्री 3, मैक्सिमम पावर 1 है तो यहाँ 1, इसमें x है या नहीं है तो डिग्री 0, और इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री है अनडिफाइंड है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आसान है। लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है, क्वाड्रेटिक में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होता है, क्यूबिक में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 होता है, बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 4 होता है। तो वो सब फाइंड कर लीजिए। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में
x का मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक के लिए हम क्यों लिख दे रहे हैं आप लोग समझ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर के लिए l लिख दे रहा हूं। थर्ड में देखिए, यहाँ x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक। यहाँ y का मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगले क्वेश्चन में p के पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके अगले क्वेश्चन में p का मैक्सिमम पावर 4 है, तो ये 4 वाले को क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, ये बाई क्वाड्रेटिक है, लिखेंगे यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आसान है, इसको उतार लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखते हैं 5 को। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स etc। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे में पॉलिनोमियल्स दिया गया है, उसको वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल, टू वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल, थ्री वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल, फोर वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल, इस तरह के कैटेगरी में आप इनको क्लासिफाई कीजिए, बांटिए। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 7y², ये दिया हुआ पॉलिनोमियल है। तो वो वन वेरिएबल में है कि टू वेरिएबल में है कि थ्री वेरिएबल में है, इसका पता करने के लिए हम देखते हैं कि उस पॉलिनोमियल में कितने टाइप के लेटर्स मौजूद हैं, कितने टाइप के लेटर मौजूद हैं। अगर टू टाइप्स के हैं तो टू वेरिएबल हो जाएगा, थ्री टाइप्स के हैं तो थ्री वेरिएबल हो जाएगा, और वन टाइप के है केवल तो वन वेरिएबल हो जाएगा। इट इज वेरी इजी, जस्ट यू सी हियर। ये फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक्स है और वाई है, तो टू टाइप के लेटर है, एक एक्स है एक वाई है, तो ये दो टाइप के हैं तो टू वेरिएबल्स हो जाएगा। तो लिखेंगे ए वेरिएबल इन सॉरी ए पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, ए पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, मतलब जो पहला क्वेश्चन है इसमें दो टाइप के लेटर हैं, इसलिए यह टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। इसमें देखिए एक्स है टी है, बस एक्स है टी है, तो दो टाइप के हैं, एक एक्स है एक टी है, तो टू वेरिएबल है, ये भी टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है। क्लियर? चलिए थर्ड वाले को देख लेते हैं। तो टी 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 केवल टी टी है, यानी कि वन टाइप का लेटर है, केवल टी, तो ये वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल। क्लियर? इसको देखिए, एक्स है वाई है और जेड है, तो तीन टाइप के लेटर हैं, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स, बस थ्री वेरिएबल्स हो गया। एकदम इजी था, बस लेटर के टाइप को देख लेंगे, कितने टाइप के उसमें लेटर है, वही उसका वेरिएबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स इन द फॉलोइंग। ये कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं, कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनमें फाइंड करना है कि कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है।
तो इजी है फाइंड करना। चलिए देखते हैं। एफ एक्स इजकल टू 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये जो आगे लिखा है ना एफ एक्स, इससे आपको डरना नहीं है, नहीं घबराना है। ये पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं, बस और कुछ नहीं है। तो एफ एक्स इजकल टू 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये बताना है। तो पॉलिनोमियल होने के कंडीशन है कि उसमें वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए, x के पावर 3 है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। x के पावर 1 है, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। दूसरा देखिए, x के पावर 3, x के पावर 2, और यहाँ पर x जो है रूट के अंदर है, तो पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। बस। तीसरे को देखिए, थर्ड वाले को, x के पावर 2, यहाँ x के पावर 1, इसका मतलब कि पॉजिटिव पावर है, तो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। नंबर 4 देख लीजिए, x के पावर 2, x के पावर 1, यहाँ 4/x, मतलब 1/x के रूप में है, तो x नीचे नहीं रहना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। बस। नंबर 5 को देखिए, x के पावर 4, x के पावर 3/2, तो x का पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ फ्रैक्शन में है, मतलब नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। उसी प्रकार अगला देख लीजिए, यहाँ देखिए x जो है अपान के नीचे है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। तो कौन पॉलिनोमियल है, कौन नहीं है, ये फाइंड करना जो है आसान है। बस आप देखिए कि दिए हुए एक्सप्रेशन में x का पावर अगर नेगेटिव है तो पॉलिनोमियल नहीं है, x यदि रूट के अंदर है तो भी पॉलिनोमियल नहीं है, और x अपान के फॉर्म में है तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये नॉट पॉलिनोमियल। ये जी ओके, उतार लीजिए इसको। हाँ, तो बच्चों अगला क्वेश्चन 7 देखते हैं। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई कांस्टेंट, linear, quadratic and cubic polynomials from the following polynomials। मतलब यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और इनमें से हमको बताना है कि कौन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कौन लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब पहचान करना है। तो चलिए पहचानते हैं। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल एफ एक्स दिया हुआ है 0, तो 0 मतलब इसके साथ में तो एक्स है ही नहीं, केवल नंबर है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद सेकंड पॉलिनोमियल है 2x⁻³ माइनस 7x प्लस 4। इसमें आप x का मैक्सिमम पावर देखिए कितना है, तो 3 है, तो 3 है, इसलिए यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल।
उसके बाद थर्ड को देखते हैं, -3x +1/2। इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। अगर पावर ना दिया हो तो उसका मतलब कि वहां 1 है। तो x के पावर 1 है, तो 1 वाले को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। तो यह है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए 4 को देखते हैं। यहाँ x का पावर मैक्सिमम 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 5th को देखते हैं, 4x + 3। इसमें x का पावर 1 है मैक्सिमम, तो 1 वाले को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद 6th नंबर का देखते हैं। इसमें जरा ध्यान से देखिए, x का मैक्सिमम पावर कितना है? 3। तो 3 वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बस हो गया, इतना इजी है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कह रहा है कि आप एक बाइनोमियल लिखिए जिसका डिग्री 35 हो। तो बाइनोमियल लिखिए, तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं। तो 2 टर्म्स वाला जो 2 टर्म्स वाला जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है उसी को बाइनोमियल कहते हैं। बाई माने 2, नोमियल मतलब टर्म्स, यानी कि 2 टर्म्स। तो कोई भी लिख लीजिए आप। तो हमने x लिख लिया, -5 लिख लिया। ये x के जगह पर आप कुछ भी लेटर लिख सकते हैं और 5 के जगह पर आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, फ्रीडम है। मेरा मन किया तो यहाँ x लिया और यहाँ -5 लिया। आप y + 3 भी लिख सकते हैं, z + 5 भी लिख सकते हैं, जो मन करे आप लिख सकते हो। ठीक, तो इसमें 2 टर्म है, 1 और 2। तो ये बाइनोमियल हो गया। आगे कह रहा है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री 35 मतलब इसमें जो वेरिएबल होगा ना उसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 35। तो बस पावर 35 लगा दीजिए, हो गया ये आंसर पहले वाले पार्ट का। अब दूसरे वाले पार्ट को देखते हैं, मोनोमियल। तो मोनोमियल में केवल एक टर्म होता है, तो एक टर्म में वेरिएबल रहेगा, तो कोई भी वेरिएबल ले लीजिए आप। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ t, आप कुछ भी ले सकते हो। ये मोनोमियल हो गया। डिग्री 100, तो इसका मैक्सिमम पावर 100 डाल दीजिए। अब आपके ऊपर है कि इस t के कोफिशिएंट आप कुछ नंबर लिखते हैं कि नहीं। अगर लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है। बस मोनोमियल है, एक टर्म है और इसका मैक्सिमम पावर 100 है। बस इतना ही से मतलब है। अब इसके आगे आप कोफिशिएंट जो मन करे तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए, वो करेक्ट है। और यहाँ पर मैं टी लिया हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि केवल टी लिया जाएगा, आप कुछ भी ले लो। x के पावर 100 कर दो, y के पावर 100 कर दो, z के पावर 100 कर दो, वो भी मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 ही होगा, वो भी करेक्ट ही होगा। ओके, तो इस प्रकार से ये 8 क्वेश्चंस हो गए। उतार लीजिए, तब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। So now let us move on to the next question, number 9. Number 9 कहता है कि for the polynomial x³ + 2x + 1 whole to the upon 5 minus 7/2 x² minus x के पावर 6
राइट डिग्री। नंबर 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कहने का मतलब ये है कि ये एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये पूरा एक ही पोलिनोमियल है और इस पोलिनोमियल के आधार पर ये यहाँ पर 4 ठो क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर देना है, इस पोलिनोमियल के आधार पर देना है। तो ये जो पोलिनोमियल है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा और इजी लिख लेते हैं। तो देखिए ये x के पावर 3 है और प्लस 2x प्लस 1 अपन 5 है। तो ये जो 5 है ना, ये सबका डिनोमिनेटर है। ऊपर में जितना भी ये एक्सप्रेशन है इनके सबका डिनोमिनेटर 5 है। तो हम लोग जो है इस 5 को उस न्यूमरेटर के साथ बांट देंगे, यानी कि x क्यूब अपान 5। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, नीचे में 5 है ना, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 अपान 5 x के पावर 3 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 अपान 5 इंटू एक्स प्लस ये लिख सकते हैं हम लोग 1 अपान 5। उसके बाद आगे -7 अपान 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 6। थोड़ा सा इसको हम लोग डिनोमिनेटर को सबके साथ सब न्यूमरेटर के साथ बांट देंगे। क्लियर? अब बाकी जो बचा है वैसे उतार देंगे। अब इस पोलिनोमियल के बेस पर आधार पर पहला क्वेश्चन है कि राइट डिग्री मतलब ये जो पोलिनोमियल दिया है ना, इसका डिग्री क्या है। तो डिग्री क्या होता है, तो x का मैक्सिमम पावर ही डिग्री कहलाता है। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, x के पावर 6 है। तो इस पोलिनोमियल का जो डिग्री हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ डिग्री आ गया हमारा 6। उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है, नंबर 2 फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, माने x के पावर 3 का कोफिशिएंट लिखना है। तो x के पावर 3 के आगे जो संख्या रहेगी ना, वही कोफिशिएंट होता है। तो देख लीजिए x के पावर 3 कहाँ है, यहाँ है x के पावर 3, इसके आगे जो है कोफिशिएंट 1/5। तो ये हो जाएगा 1/5, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3 कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6, माने x के पावर 6 का कोफिशिएंट। तो ये x के पावर 6 हो गया, इसके आगे जो है माइनस चिन्ह है, अब कोई संख्या नहीं दी है तो इसका मतलब कि 1 है यहाँ, तो -1। तो ये आंसर हो जाएगा -1, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इज -1। अब उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन में, फाइंड द कांस्टेंट टर्म, ऐसा टर्म जिसके साथ वेरिएबल न हो, यानी कि केवल नंबर हो, उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में केवल नंबर वाला कौन है, तो ये 1/5 है। तो यही हो जाएगा 1/5, ये आंसर। इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 पढ़ लेते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी कि निम्नलिखित दिए गए पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ये लिखना है। तो देखिए पहला पॉलिनोमियल है π/6 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -1। तो एक्स स्क्वायर का निकलना है, तो स्क्वायर खोज लीजिए, यहाँ पर है, ठीक। अब इसका कोफिशिएंट, तो एक्स के आगे क्या नंबर है, 1 है, तो कोफिशिएंट हो जाएगा 1 लिखिए, अच्छा है +1 लिखिए, बात एक ही है। सेकंड में देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है, इसमें एक्स है ये नहीं है, एक्स है ये नहीं है,
तो बस वही दिमाग लगा देंगे हम लोग, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब इस पॉलिनोमियल में जो कि फर्स्ट ब्रैकेट में है x माइनस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में है 3x माइनस 4, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में आएगा। ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिखेगा। तो कर दीजिए x इंटू 3x स्क्वायर, उसके बाद x इंटू 4 तो माइनस 4x। अब उसके बाद -1 से 3x में कीजिए तो माइनस 3x, फिर -1 से -4 में कीजिए तो +4। अब इसको अरेंज कर दीजिए तो 3x स्क्वायर, अच्छा -4x और -3x, ये -7x हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ जाता है तो 7x हो जाएगा और +4। अब जो है क्या कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर खोजिए, कहाँ है इसमें, यहाँ पर है, और इसका कोफिशिएंट 3 है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने थर्ड किया वैसे ही 4 को करना पड़ेगा। तो कीजिए, पहले इसको मल्टीप्लाई करके और पॉलिनोमियल के फॉर्म में लाएंगे। तो कीजिए 2x इंटू 2x स्क्वायर, तो 2 2 is 4, x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब, हाँ, माइनस 2x इंटू 3x, तो 2 3 जा 6 x स्क्वायर, प्लस 2x इंटू 1 2x। क्लियर? अच्छा, अब -5 से कीजिए इन तीनों में, तो -5 से, तो ये 5 2 जा 10 एक्स स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 एक्स, माइनस 5 1 जा 5। अब इसको अरेंज कर दीजिए, 4x क्यूब और -6x स्क्वायर और -10x स्क्वायर, तो माइनस दोनों है तो ऐड हो जाएगा, तो -16x स्क्वायर। अच्छा, प्लस 2x और प्लस 15x, ये हो जाएगा प्लस 17x और -5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर खोज लीजिए कहाँ है, तो यहाँ है। ठीक, अब इसके आगे जो संख्या होगी वही कोफिशिएंट होगी, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -16। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ओके, तो उतार लीजिए। उसके बाद इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बचा है, उसको कर लेते हैं। हाँ, तो चिल्ड्रेन क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉलिनोमियल विच इज, मतलब एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल दीजिए जो है, कैसा है, ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 1। मतलब ऐसे पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल दीजिए जो मोनोमियल हो। मोनोमियल मतलब उसमें केवल एक टर्म हो, एंड डिग्री 1, और उस टर्म में उपस्थित जो वेरिएबल होगा उसका पावर 1 हो। तो बस सिंपल सी बात है, मोनोमियल है तो एक टर्म है, तो एक टर्म मान लीजिए x, और इसका डिग्री है 1, तो 1 डिग्री का मतलब इसके ऊपर पावर 1 है, और 1 को हम दिखाते नहीं है तो केवल x रहने दीजिए। तो ये x आंसर हो गया।
ये आंसर हो गया। यही है मोनोमियल जिसका डिग्री 1 है। अब चाहे तो आप इस x के आगे इसका कोफिशिएंट कुछ भी नंबर आप रख सकते हैं, -7 +6 -1, जो मन करे वो लिख सकते हैं, और नहीं भी लिख सकते हैं। आप केवल x ही रहने दीजिए, तो ये 100% करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20। तो बाइनोमियल बोले तो दो टर्म, तो दो टर्म में आप लिख लीजिए, दो टर्म वाला आपके मन जो लिखना है लिख लीजिए। तो x लिख दिया हमने, आप +4 कर दिया, और कह रहे हैं कि इसका डिग्री 20 हो, मतलब x के पावर 20 हो। ये हो गया, यही 100% करेक्ट आंसर है। आपके बुक में कुछ भी आंसर दिया हुआ हो सकता है इसके जगह पर, उससे घबराइएगा मत, आप जो भी लिखेंगे वो 100% करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो ट्राइनोमियल का मतलब 3 ठो टर्म रहेगा, 3 ठो टर्म रहेगा। तो लिख दीजिए 3 ठो वाला। तो x² माइनस x +5, ये 3 ठो टर्म हो गया, 1 2 3। कह रहा है कि डिग्री 2 यानी कि x का मैक्सिमम पावर 2, हमने डाल दिया 2 ये वाला। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। और आप जो है इस x के जगह पर t r जो मन करे वो लेटर ले सकते हैं, और यहाँ पर माइनस प्लस के स्थान पर मैंने आपकी मर्जी है, इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है बस। तो इस प्रकार से यह एक्सरसाइज कंप्लीटली समाप्त हो गया। और आप लोगों को हम सूचना दे दें कि प्ले लिस्ट में जा करके भी आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।